हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे ज्योति एंड दिस इज ज्योति। सो आज की जो हमारी बी एड अनफाइल्ड है उसका टॉपिक है आइडियलिज्म वर्सेस नेचुरलिज्म, आदर्शवाद एंड प्रकृतिवाद के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम उसे देखेंगे। तो डिफरेंस की बात है तो हम एक बॉक्स पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। बेसिस मतलब किस आधार पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म को। तो सबसे पहले तो मीनिंग यानी अर्थ के हिसाब से तो आइडियलिज्म मतलब हमारा आदर्शवाद, इसमें हम भगवान को सर्वोपरि मानते हैं और मानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो गॉड ने बनाया है, और इसमें हम नेचर को मानते हैं। और प्रकृतिवाद में नेचर को देखा जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। और इसमें गॉड ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और गॉड ने ही सब कुछ बनाया है, और गॉड को खोजने के लिए हम अल्टीमेट ट्रुथ की तलाश में निकलते हैं। जबकि प्रकृतिवाद में क्या है, नेचर ही सब कुछ है और हमें जो भी सीखना है वो नेचर यानी प्रकृति से सीखना है। दूसरा हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी इनकी जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है। तो इनके कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे आइडियलिज्म में गॉड को मानते हैं, प्रकृतिवाद में नेचर को मानेंगे, इसमें स्पिरिचुअल वर्ड को सुपेरियॉरिटी दी है और उसमें मटेरियल और फिजिकल वर्ड को दिया है कि जो दिखता है वही सत्य है। इसमें सेल्फ रियलाइजेशन अटेनमेंट ऑफ गॉड होता है, और उसमें ये होता है कि अपनी लाइफ को फुल्ली जीना है हमें प्रकृतिवाद में। ओके, इसमें 3 उस पर फोकस करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, और उस पर फोकस करते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, ये सारी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ नेचर ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं, तो अगर हम ये देखें कि आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म दोनों ही एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। अगर इसमें गॉड को मानते हैं तो उसमें नेचर को मानते हैं। इसमें अगर गॉड ने सब कुछ बनाया है तो उसमें नेचर को बता रहे हैं कि नेचर से ही सब कुछ सीखना है, नेचर ही है जो कुछ भी है। इसमें अगर हम सब कुछ त्याग के स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि एक ही जीवन है, तो हमें अपने जीवन को पूरी तरीके से जीना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना चाहिए। बेसिक उनका आइडिया ये है। इसमें आइडिया, थॉट, माइंड और सोल को रियलिटी मानते हैं, और उसमें नेचर को। इसमें स्पिरिचुअल लिविंग को बेस्ट मानते हैं, कंफर्टेबल मानते हैं, और उसमें ये नेचुरल थिंग्स को बेस्ट माना जाता है। उनका कहने का मतलब है कि नेचर जो है, ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, यही सब कुछ है। हमारा जो तीसरा बेसिस है वो यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में। इसमें ये मानते हैं कि गॉड ने क्रिएट किया, उसमें नेचर ने। इनका अल्टीमेट एम होता है सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअलिटी, और उनका होता है कि लाइफ को फुल्ली हैप्पीली जीना। बिलीव, इनका जो बिलीव है वो स्पिरिचुअल वर्ड की तरफ होता है, और उनका जो बिलीव है वो मटेरियल वर्ड की तरफ होता है। आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर बेसिस रखा है, एंड देन दोनों को उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है। आपको भी ठीक ऐसे ही फाइल बनानी है। इवन व्हेन यू राइट आंसर्स, आपको यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। उससे सबको को जो भी आपकी फ़ाइल दिखेगा या जिससे भी आप फाइल चेक कराओगे, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि किस आधार पे आप दोनों चीज़ को डिफ्रेंशिएट करो। जैसे यहाँ पे डेराइवेशन है, तो यहाँ आइडिया से डेराइवेशन होता है, और वहाँ नेचुरल वर्ड यानी कि नेचुरलिज्म से बना हुआ शब्द है वो। आइडिया इसका मेन सब्जेक्ट है कि किसी भी चीज़ को करने का आइडिया, और उसका मेन शब्द है नेचर, यानी कि नेचुरलिज्म में नेचर की प्रधानता है। कुल मिला के वही चीज़ें हैं इसमें। नॉलेज कैसे मिलती है, तो उसमें बताया है कि अपने अंदर की चीज़ों को समझ के नॉलेज मिलती है, और उसमें बताया है कि जब तक हम नेचर को नहीं समझेंगे, सीखेंगे नहीं उसको देख के, तब तक हमें नॉलेज नहीं मिल सकती। इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन अलग हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, मॉरल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, और उसमें अलग है। उसमें पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, पावर, एबिलिटीज़, ऐसी एबिलिटीज़ को डेवलप करना जो उस लाइफ के स्ट्रगल में हेल्प कर सके। टीचिंग मेथड्स क्या हैं, इसके मेथड लेक्चर मेथड है, डिबेट डिस्कशन हो जाता है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, और क्वेश्चन आंसर मेथड है, किंडरगार्टन मेथड है, और उसके मेथड क्या है, करके सीखो। नेचुरलिज्म हमें ये बताता है कि जो भी हमें सीखना है वो करके सीखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे हम अगर ध्यान से देखें तो उसके बाद हम कुछ और भी मेथड्स हैं दोनों के जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारे मेथड एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं डिसिप्लिन। तो इसमें अगर हम देखें तो उसका जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, कि जितने भी हमारे खुद के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। और इसमें जो दूसरे में डिसिप्लिन हम सीखते हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसका प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन कैसा है, पॉजिटिव एजुकेशन, डिसिप्लिन फॉर स्टूडेंट्स, और उसमें क्या है, उसमें वही नेचर से जो भी सीख रहे हो आप, अनकंट्रोल्ड फ्रीडम मिलती है आपको, आप अपने हिसाब से सीखो, लर्न करो और करके सीख लो, आपको जो भी नेचर से मिल रहा है सीखने को। टीचर, इसमें टीचर्स सेंट्रिक होता है एक्चुअली, और उसमें भी नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग नेचर ही सब कुछ है, ऐसा उन्होंने बताया है। उसके बाद हम लास्ट में करिकुलम देखते हैं।
तो इनका करिकुलम इस हिसाब से होता है जिससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, और उनका इस हिसाब से होता है जिससे हमें नेचर की चीज़ें जानने को मिले। इसमें जो स्कूल्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और नेचुरलिज्म के हिसाब से अगर हम स्कूल्स को देखें तो वो नेचर के अराउंड माने जाते हैं। एक्सपोनेंट्स इसके लास्ट में आपको लिखने हैं, जैसे इसके एक्सपोनेंट्स थे आइडियलिज्म के प्लेटो, कैंट, बेर्कले, और नेचुरलिज्म के थे एरिस्टोटल और बेकन। तो आपको ऐसे इनको समझना है और ऐसे ही फाइल में मेंशन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।